अगेन सबसे पहले आता है गिट का। तो गिट का कॉन्सेप्ट हमारे दो पैरा हायरार्की यूज़ होती हैं। एक होता है CVS सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल। दोनों के अंदर ही हमारे पास क्या है, स्टोरेज मॉड्यूल्स होते हैं। अब इन स्टोरेजेस के अंदर क्या है, दिस इज द ISP, यानी कि कोई भी कैंडिडेट अगर हमारे इन स्टोरेजेस को एक्सेस यानी कि यूज़ करता है तो बीच में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आता है, यानी कि अगर इन स्टोरेजेस को यूज़ करना है तो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ओवर द ISP हमको रीडायरेक्ट होगी हमारे स्टोरेजेस पे। यानी कि किसी भी यूज़र को अगर कोई भी किसी भी टाइप्स का डेटा एक्सेस करना है तो वो ISP के थ्रू कनेक्टेड होगा। लाइक वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या किसी की कोई कंपनी है या कोई अलग अलग लोकेशन पे। फॉर एग्जांपल लाइक का कि यूज़र वन इज़ अवेलेबल इन इंडिया, यूज़र टू इज़ अवेलेबल इन लाइक US, यूज़र थ्री इज़ लाइक अवेलेबल इन लाइक इन इंडिया में ही है बट इन मुंबई। अलग अलग लोकेशन पे है। सेम पैटर्न ही आपका क्या आता है, सेम ही पैटर्न हमारा इस लोकेशन पर भी एग्जीक्यूट होता है कि यहाँ पर भी क्या है, मल्टीपल यूज़र्स हैं और ये सारे के सारे यूज़र जो भी डेटा को एक्सेस करेंगे या किसी भी डेटा को सेंड करेंगे वो इसी पर्टिकुलर स्टोरेज के थ्रू रिसीव और सेंड करेंगे। बट इन दोनों के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों के अंदर सबसे बड़ा जो चेंजेस है ना, इज इट यूज़र 1, यूज़र 2 एंड यूज़र 3। CVCS की अगर मैं बात करता हूँ, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की, तो यहाँ पर जो है इन यूज़र्स की डिपेंडेंसीज इंटरनेट पर है। यानी कि सपोज करिए कि यूज़र वन ने यहाँ पर कोई एक प्रोजेक्ट आया, दिस प्रोजेक्ट इज़ लाइक हमारा कोई वेब प्रोजेक्ट है, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड हमारा कोई प्रोजेक्ट है। अब वेब एप्लीकेशंस को ये तीनों यूज़र्स मिलके एग्जीक्यूट कर रहे हैं या हमारी ये तीनों ब्रांचेस कर रही हैं। हर ब्रांच में 100 200 यूज़र्स हमारे अवेलेबल हैं। अब अगर हमारी ये डेटा को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे पास होगी। अगर यूज़र वन को कोई काम करना है तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टोरेज से डेटा को एक्सेस करेगा और डेटा को एक्सेस करने के बाद क्या करेगा, उस फाइल्स के अंदर चेंजेस करेगा और देन दोबारा से डेटा को अपलोड कर देगा। इन केस ड्यू टू XYZ इंटरनेट कनेक्टिविटी गोज डाउन, तो क्या होगा, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 आपके स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इन CVSS के केस में बता रहा हूँ, इज इट क्लियर। और जब तक उसके पास पुराना फाइल नहीं आएगी वो अपना नया काम उसके अंदर एड ऑन नहीं कर पाएगा। क्लियर है इतना एवरीवन? गोपाल, गॉट इट द पॉइंट? सो CVCS के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसीज बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, वो हमारी इंटरनेट हमारी डिपेंडेंसी बना हुआ है कि जब तक हमारी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है जब तक हमारी चीज़ें क्या होंगी, चलेंगी। लेकिन अगर हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारी चीज़ें हमें एक्सेसिबल नहीं होंगी। इसी चीज़ को DVCS डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर क्या करा गया है, अपग्रेड करा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स में क्या हुआ है, यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई हैं वो चीज़ें ये निकल के आई हैं कि जो भी यूज़र्स है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डेटा है वो डायरेक्ट आपके कहाँ पे सेव हो रहा है, स्टोरेज के अंदर। बट DVCS के अंदर कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो हमारा डेटा है ना, यहाँ पर यूज़र अपनी एक लोकल रेपो क्रिएट करेगा। यानी कि हर यूज़र के पास भी अपनी एक लोकल रेपोजिटरी होगी जिसको हम बोलते हैं लोकल रेपो। अब यूज़र को अगर कोई भी काम करना है, तो अगर कोई भी अपनी वेब एप्लीकेशन सपोज करे, कोई भी वेब एप्लीकेशन पर कोई भी वर्कआउट करना है, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र सबसे पहले करेगा पुल। जब वो पुल करेगा तो वो जो है डेटा उसका लोकल रेपो में आके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब जब लोकल रेपो में सेव हो जाएगा, अब उसको कोई भी चीज़ के अंदर कुछ भी चीज़ मॉडिफिकेशन करनी है, कोई भी मॉडिफाई करना है डेटा के अंदर, कोई भी डेटा अगर मॉडिफाई करना है तो वो क्या करेगा, उस डेटा को मॉडिफाई करना स्टार्ट करेगा। और जिस तरीके से जैसे ही वो डेटा आपका मॉडिफाई हो जाएगा, तो मॉडिफाई होते ही वो डेटा, जैसे ही वो डेटा आपका क्या होगा, मॉडिफाई होगा, तो मॉडिफाई करेगा, तो मॉडिफाई करने के बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को दोबारा से यहाँ पर क्या कर देगा, पुश कर देगा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर डेटा की एक कॉपी उसके लोकल रेपो के अंदर भी रहती है। अब ड्यू टू XYZ रीज़न, किसी भी रीज़न से अगर उसकी इंटरनेट कनेक्टिविटी जाती है, लॉस होती है,
तो उसके पास उसकी इस डेटा का एक क्लोन अवेलेबल है। अब वो क्या करेगा, उसको हमने बोला है ठीक है आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चलेगी, आप अपना काम करिए। जैसे ही आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी, यू कैन जस्ट पुश द डेटा। आप दोबारा से फाइल को क्या कर दीजिए, वहाँ पर पुश कर दीजिए। लेकिन अब इस पूरे डेटा के लिए, इस प्रोसेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक टूल बनाया गया है जो कि हमारा गिट। तो गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। दूसरा, इसके अंदर एक और पैटर्न है कि जब भी आप गिट का यूज़ करेंगे और कोई भी डेटा अगर आप पुश करते हो किसी भी रेपोजिटरी में, तो ये एक यहाँ पर आपकी एक वर्जन आईडी जनरेट करती है। इट्स यूज अ वर्जन आईडी जो कि आपकी 40 डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। यानी कि अगर आपने किसी भी डेटा में, अगर सपोज करिए इसने यहाँ पर कोई भी फाइल के अंदर डॉट लगाया है, यहाँ पे इसने सपोज करिए इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर इसने यहाँ पे एक लिखे, एक ए वर्ड लिख दिया, इस वाले यूज़र्स ने अगर यहाँ पे किसी भी फाइल के अंदर बी लिख दिया, इस वाले यूज़र ने किसी भी फाइल के अंदर सी लिख दिया। सो लाइक कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर वीआईडी यानी कि वर्जन आईडी जो हमारी, उसके बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो डेटा है ये किस पर्टिकुलर यूज़र ने किस टाइम में इसके अंदर क्या चेंजेस एग्जीक्यूट करी है। यानी कि अब यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने नहीं करा या उसने नहीं करा या ये काम मेरा नहीं है या मैंने नहीं करा है। तो यहाँ पर क्या है, ईच एंड एवरी, यानी कि आप जो भी डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगी, एक्टिविटीज़ को ये ट्रैक भी करता है। सो जो आपका गिट है वो गिट आपका वर्क करता है डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। अब अगर इसमें हमें कोई टास्क करना हो तो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा पहला टास्क है, पहला जो टास्क है वो आपका आता है हाउ टू पुल या हाउ टू पुश एंड पुल कोड। कि अगर मुझे कोई भी डेटा का पुश करना है या किसी भी डेटा को मुझे पुल करना है तो मैं किस तरीके से करूंगा। अब हाउ टू पुश एंड पुल कोड, तो हाउ टू पुश एंड पुल कोड करने के लिए जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि सबसे पहले यहाँ पर दो पैरामीटर्स बता देता हूँ कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है गेट एंड दूसरा होता है गेट हब। गेट हब हमारा होता है स्टोरेज। तो लाइक कि सबसे पहले तो आपको एक स्टोरेज अकाउंट अपना क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं गेट हब। तो लाइक कि आपको गेट हब पर अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड अ गेट हब। अब GitHub की अगर हम बात करते हैं तो नाउ कि अगर आपको GitHub पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपल सा है, नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन विद पैनल एंड क्लिक ऑन द github.com। और github.com पे जाने के बाद नाउ यू कैन जस्ट साइन अप द अकाउंट। यू कैन जस्ट पुट द ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। आपको अपनी ईमेल आईडी से पासवर्ड देना है और अपना अकाउंट यहाँ पे क्या करना है, GitHub पर क्रिएट करना है। अब GitHub पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे सो नाउ यू कैन जस्ट लॉग इन विद द GitHub। आपको GitHub से लॉगिन होना है, लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन साइन इन एंड साइन इन। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद द माई अकाउंट। जब आपका GitHub से अकाउंट हो जाएगा तो GitHub अकाउंट से लॉगिन होने के बाद अब आपको बनानी है GitHub पर भी आपकी एक रेपोजिटरी क्रिएट होगी। सो GitHub पर दो टाइप्स की हमारी रेपोजिटरीज क्रिएट होती है। नाउ दिस इज अ रेपो एंड वन मोर रेपो। सो यहाँ पर भी हमारे पास दो टाइप्स की रेपोजिटरी होती है। एक रेपोजिटरीज होती है पब्लिक और दूसरी रेपोजिटरी होती है प्राइवेट। यानी कि अगर आप पब्लिक रेपोजिटरी बना रहे हैं तो यू डोंट रिक्वायर्ड फॉर एनी यूजर नेम और पासवर्ड। उसके अंदर आपको डेटा को यानी कि पुल या पुश करने के लिए किसी भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप जितनी भी GitHub के आपको लिंक मिलते हैं वो सारी की सारी पब्लिक रेपोज होती हैं, आप वहाँ से कोई भी डेटा इजीली फैच कर सकते हो। लेकिन जो आपकी प्राइवेट रेपोज होती है उसके लिए आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ व्हेन वी क्रिएट, सो हाउ टू क्रिएट अ रेपोजिटरी। सो लाइक मैं यहाँ पर एक पब्लिक रेपो क्रिएट कर रहा हूँ और पब्लिक रेपो का नाम मैं लिख देता हूँ लाइक माई प्रोजेक्ट्स के नाम से। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन GitHub। अब आपको रेपोजिटरी अगर क्रिएट करने से जब आप अपने अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो दीज आर द प्रोफाइल टैब। इनसाइड द प्रोफाइल टैब्स योर रेपोजिटरीज। जब भी आप योर रेपोजिटरीज करेंगे सो नाउ क्लिक ऑन द न्यू। जब भी आप न्यू पे करेंगे तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो वो आपसे आपकी एक यूनिक आईडी भी बनवाएगा जो आपकी रेपोजिटरी के साथ अटैच्ड होगी, यानी कि जहाँ पर आपका डेटा रखा जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक अ माई प्रोजेक्ट
2025, अगस्त 2025 मैंने यहाँ पर क्या करा, एक रेपोजिटरी क्रिएट करी 2025 के नाम से, अगस्त के नाम से, एंड नाउ क्रिएट अ रेपोजिटरी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि लाइक अगर मैं दोबारा से यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट करता हूँ लाइक योर प्रोफाइल योर रेपोजिटरी एंड देन अगेन क्लिक ऑन न्यू, तो यहाँ पर क्या है कि जब मैं अपनी रेपोजिटरी से ये पब्लिक बनाना चाहते हो या प्राइवेट बनाना चाहते हो, तो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आने वाले कि एवरीवन ऑन द इंटरनेट कैन सी दिस रेपोजिटरी, यू कैन चूज, और यू चूज हु कैन सी एंड कमिट टू दिस रेपोजिटरी, कि कौन आपके डेटा को यहाँ पे मतलब आपके डेटा को देख सकता है और इसके अंदर डेटा को कमिट कर सकता है। कमिट का मतलब है सेव कर सकता है, इसके अंदर पुश कर सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर इज अवेलेबल। अब सेकंड पैरामीटर्स क्या होता है कि जब भी आप कोई भी रेपोजिटरीज यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लाइक ये आपकी रेपोजिटरी है, अब आपको अगर रेपोजिटरी की कनेक्टिविटी करानी है तो दिस इज अ एंड पॉइंट। आपके पास ये जो रेपोजिटरी का एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट्स आपको कॉपी करना है। क्लिक ऑन द नोटपैड एंड नाउ माई REPO रेपो एंड पॉइंट, तो ये रेपो का एंड पॉइंट आपको यूज करना है। इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, नीड टोकन, यानी कि आप जिस भी यूजर के साथ इस रेपोजिटरी को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ऑथेंटिकेशन के लिए टोकन रिक्वायर्ड है। ये जो टोकन है अगस्त 13, 2022 के बाद से चेंज हुआ है, उससे पहले यूजर नेम और पासवर्ड ही चलता था। बट अब कॉन्सेप्ट क्या आ गया, अब उन्होंने यूजर नेम पासवर्ड्स को हिडन करके टोकन का कॉन्सेप्ट दे दिया है कि जब भी आपको रेपोजिटरी में डेटा अगर पुश करना है तो यू नीड अ टोकन, आपको हर बार उसके एक टोकन की नीड पड़ेगी। सो टोकन के लिए हाउ टू जनरेट टोकन, और दूसरा कि कितने टाइम के लिए आपको टोकन जनरेट करना है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 15 डेज का है, 1 मंथ का है, 90 डेज के अंदर है, कितने दिन के अंदर वो प्रॉपर करना है, तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर टोकन में ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। और दूसरा आप किस टाइप्स का एक्सेस उसको देना चाहते हैं कि आपकी रेपोजिटरी में वो क्या क्या चीज़ें अपलोड कर सकता है या क्या क्या चीज़ें मॉडिफाई कर सकता है, ये पूरा का पूरा पैरामीटर्स आएगा। तो टोकन जनरेट करने के लिए नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर एंड देन गो टू द सेटिंग्स। इनसाइड द सेटिंग्स डेवलपर सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा नीचे। इनसाइड द डेवलपर सेटिंग्स यू कैन जस्ट पर्सनल एक्सेस टोकन एंड क्लिक ऑन टोकन, एंड यहाँ पे जो मेरा एग्जिस्टिंग टोकन है आई एम जस्ट डिलीट दिस टोकन एंड जनरेट न्यू टोकन। गिव द टोकन नेम लाइक माई प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई प्रोजेक्ट 2025 के नाम से टोकन है। कितने दिन के लिए जनरेट करना है, सो आई एम जस्ट मेंशन द 30 डेज। नाउ यू कैन प्रोवाइड द एक्सेस। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, प्रॉपर एक्सेस दे दिया। सो अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरीज क्रिएट करी है जिसको हमने अपने पूरा का पूरा एक्सेस एलोकेट कर दिया है। सो दिस इज अ स्टेप नंबर 1 कि अगर आपको डेवऑप्स के अंदर गिट पढ़ना है तो सबसे पहले आपको एक लोकेशन बनानी पड़ेगी जहाँ पर डेवलपर्स अपना कोड पुश करेंगे, यानी कि डेवलपर्स को एक सेंट्रलाइज पॉइंट दिया है कि अगर हमारे पास 100, 200, 500, 1000 डेवलपर्स हैं तो उनको हमने एक सेंट्रल पॉइंट असाइन करा है कि आपको अपना डेटा यहाँ से उठाना है और यहीं पर ही सेव करना है। नाउ जनरेट टोकन, तो गाइस जनरेट टोकन करेंगे, तो दिस इज अ टोकन आईडी, आप इसको भी कॉपी करके अपने पास रख लेना। तो नाउ फाइल को मैं सेव एज कर देता हूँ इन अ डेस्कटॉप, माई PROJECT प्रोजेक्ट AUG अगस्त REPO रेपो TOKEN टोकन। तो गैस ये मैंने यहाँ पे फाइल को सेव कर लिया। तो ये था हमारा पहला मीटर्स कि अगर आपको इस डेटा यानी कि इस रेपोजिटरी के अंदर कोई भी डेटा अपलोड करना है, तो डेटा अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक गिट पर रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब सेकंड पॉइंट आता है यूजर्स का, यूजर्स में यानी कि एम्प्लॉयज। अब हमारे पास n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, लाइक दिस इज अ 1 एम्प्लॉय इज अवेलेबल एंड हेयर इज 1 मोर एम्प्लॉय इज अवेलेबल। There's a 2 employees available in 2 different places या 2 different locations। अब हमारे पास 2 एम्प्लॉयज हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पे हैं। अब दोनों अलग अलग लोकेशन पे सबसे पहले उनका सिस्टम आ गया, यू कैन जस्ट इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे हो सकता है कि दोनों तरफ दोनों यूजर्स अलग अलग OS लेयर यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है कि एक यूज़र यहाँ पर लिनक्स का OS यूज़ कर रहा हो, इज यूजिंग द लिनक्स OS,
एंड दूसरा यूज़र जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हो OS। गाइज यही आपका प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक का विंडोज़। एक पर आपका लिनक्स होगा और एक पर आपका विंडोज है। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला पैटर्न तो हमारा गिट का है। नाउ कि आपको अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल गिट। आपको इन दोनों मशीन पर गिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो गाइज गिट होता है आपके डेवलपर्स के सिस्टम पर और गिट होती है रेपोजिटरी। सो गिट इज अवेलेबल इन डेवलपर कंप्यूटर। सो नाउ यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है इंस्टॉल गिट, इंस्टॉल git git एंड नाउ सेम एज कि जो भी हमारी विंडोज़ मशीन है उस पर भी हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे गिट। अब गिट इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर्स क्या आता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर हर सिस्टम एक लोकल रैपो भी अपनी क्या करेगा, क्रिएट करेगा। सो नाउ कि यहाँ पर क्रिएट अ लोकल रैपो। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम पे हर यूजर अपनी एक लोकल रैपो भी बनाएगा। सो क्रिएट अ लोकल रैपो। तीसरे नंबर पे पैरामीटर्स आ रहा है क्रिएट लोकल रैपो एंड नाउ हियर इज क्रिएट लोकल रेपो। तो यहाँ पे मैंने एक लोकल रेपोजिटरी बनाई। अब जब लोकल रेपोजिटरी होगी देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कनेक्ट लोकल रेपो विद गिटहब रेपोजिटरी। यानी कि आपकी जो लोकल रेपो है उसको आपको गिटहब की रेपोजिटरी के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। सो नाउ कि अब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करानी है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी जब आपको प्रोवाइड करानी है, सो लाइक दिस इज योर लोकल रेपो इज अवेलेबल एंड नाउ दिस इज अ गिटहब रेपोजिटरी इज अवेलेबल। आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराओगे। सेम एज कॉन्सेप्ट आपका यहां भी इंप्लीमेंट होता है कि दिस इज की सेम ही रेपोजिटरी लेनी पड़ेगी क्योंकि प्रोजेक्ट अगर कॉमन है तो दोनों को सेम ही रेपोजिटरी से आपको क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अलग अलग गिट की रेपोजिटरी से, अगर अलग अलग करेंगे तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मूव हो जाएंगी। सो नाउ क्रिएट अ लोकल रेपोजिटरी। सो नाउ कनेक्ट, कि यहां पे हमने कनेक्ट करा है। अब जाके देखिए कि ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर हमारी रेडी हुई है। अब इसको करने के बाद जब आपकी ये कनेक्टिविटी हो जाएगी देन यहाँ पर अब आप अपना स्टार्ट करोगे प्रोजेक्ट वर्क। लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है कि ये तो चलिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर बनी है अभी। अब जैसे आपका ये पर्टिकुलर सिस्टम है, अब ये मैं इंडिविजुअली सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपने सिस्टम लिया, सिस्टम लेने के बाद नाउ आपने क्या करा, सबसे पहले इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने यहाँ पे OS इंस्टॉल करा। OS इंस्टॉल करने के बाद नाउ यू कैन इंस्टॉल द गिट। तो ये जो थर्ड लेयर है ये हमारी किसकी है, गिट की है। यानी कि आई एम जस्ट इंस्टॉल द गिट। इंस्टॉल git गिट। यहाँ पे आपने क्या करा, गिट को इंस्टॉल करा। अब जब गिट इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट जो लेयर आएगी वो आपकी आएगी क्रिएट लोकल रेपो। यानी कि आपको इसी सिस्टम के अंदर अपनी एक लोकल रेपो भी क्रिएट करनी है। क्रिएट LOCA लोकल REPO रेपो। अब गाइस जब आप लोकल रेपो क्रिएट कर देंगे देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या आएगी कि पहली स्टेप्स क्या थी, इंस्टॉल गिट। सेकंड स्टेप्स क्या थी, क्रिएट लोकल रेपो। अब थर्ड स्टेप्स क्या है, कनेक्ट रेपो विद गिट। आपको रेपोजिटरी को विद गिट
कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए जो आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, डॉलर का साइन है या हैश का साइन, कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। नाउ गेट INIT इनिट। तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि सपोज करिए कि आपने जो लोकल रेपो क्रिएट करी है वो आपने यहाँ पे रेपो का नाम रखा है माई रेपो, दिस इज योर रेपोजिटरी नेम। गॉट इट। आप अगर लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो लिनक्स में आपने क्या करा, MKDIR माई रेपो। आपने इस नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, एंड देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको क्या करना है, CD, यानी कि आई एम जस्ट टैग द हैश। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है कि आपको हैश पे जाना है और फिर क्या करना है, CD करके माई रेपो। माई रेपो के अंदर आपको मूव होना है, यानी कि आपको जो आपने डायरेक्टरी बनाई है उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे लेकर CD माई REPO रेपो। और माई रेपो के अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट करना है GIT गेट INIT इनिट, इनिशियलाइज। तो गेट इनिट, ये 3 कमांड्स आपको चलानी है। जब आप ये 3 कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दोगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपकी रेपोजिटरी है ये आपके पर्टिकुलर गिट के साथ क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। यानी कि आपने यहाँ पर क्या करा, इस मशीन को, इस रेपोजिटरी को और गिट को इनिशियलाइज कर दिया है, यानी कि दोनों। अब जैसे ही आपकी ये इनिशियलाइज होगी, इस रेपोजिटरी, दिस लोकल रेपोजिटरी इज डिवाइडेड इन 3 पैरामीटर्स। ये जो लोकल रेपो है ये आपके 3 डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। दिस इज 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। ये जो 3 पैरामीटर्स हैं, दिस इज 1, दिस इज अनदर, एंड दिस इज 1 मोर। ये आपके इस तरीके से 3 डिफरेंट पैरामीटर्स में हो जाएगी। इन तीनों पैरामीटर्स को हम क्या बोलते हैं, जिसमें से पहला पैरामीटर्स का नाम है वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग स्पेस या वर्किंग डायरेक्टरी भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, एंड तीसरी जो होती है वो हमारी होती है ब्रांच। तो ये हमारी ब्रांच, और यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच बनती है, बाय डिफॉल्ट जो पहली ब्रांच बनती है वो आपकी बनेगी मास्टर। यानी कि वर्किंग स्पेस के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो फाइल है वो आपको रेड कलर से शो होगी। यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो भी फाइल वर्किंग स्पेस के अंदर होगी वो आपको रेड कलर से होगी, और स्टेजिंग एरिया के अंदर जो फाइल होगी वो आपको ग्रीन कलर से शो होगी। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन डाला है। और जो ब्रांच है, जो भी आपकी एक्टिव ब्रांच होगी वो भी आपको ग्रीन कलर से ही शो होगी। सो वर्किंग स्पेस के अंदर क्या है, एडिट, डिलीट, मॉडिफाई डेटा। यानी कि आपको कोई भी डेटा एडिट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करनी है, कुछ भी अगर काम करना है, वो सारा का सारा डेटा आपके वर्किंग स्पेस के अंदर ही होगा। अगर आपकी फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर है या ब्रांच के अंदर है तो वहाँ पे किसी टाइप्स की मॉडिफिकेशन, चेंजेस डेटा के साथ नहीं हो सकती है। तो नाउ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने कोई यहाँ पे एक फाइल बनाई index.html। तो आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखना है, डिलीट करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो वो फाइल आपकी यहीं पर ही होगी। देन अब सपोज करो ये फाइल लिखने के बाद आपको अगर इसको पर्टिकुलर गिटहब के अंदर भेजना है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 3 पैरामीटर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, लाइक 1 पहला पैरामीटर्स, देन दूसरा पैरामीटर्स, देन तीसरा पैरामीटर्स। तो वही 3 पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपको वहां पर बताए हैं। दैट इज अ स्टेजिंग एरिया, ये आपका सॉरी वर्किंग स्पेस, स्टेजिंग एरिया, एंड इट्स अ ब्रांच। तो जब गिट ऐड और कमिट करते हैं तो वो स्टेजिंग एरिया होता है। हाँ, अभी मैं वही सब चीज बता रहा हूँ। तो नाउ
कि जब भी आपने हुआ, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो जब अभी आपको वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में डेटा डालना ही पड़ेगा, यानी कि आप डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते हो, आपका डेटा स्टेजिंग एरिया से डायरेक्ट गिटहब में नहीं जाएगा, कि आपको अपना डेटा वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में ऐड ऑन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जो कमांड चलेगी वो कमांड चलेगी गेट ऐड। तो आपको गिट ऐड कमांड, यानी कि अगर कोई भी डेटा आपको वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया में डालना है तो यू कैन टाइप द गिट ऐड, और गिट ऐड के बाद गिव द फाइल नेम, गिव द फाइल नेम, और आपको अपनी वो फाइल नेम भी मेंशन करनी पड़ेगी जिस फाइल को आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? यानी कि आपने पहले फाइल लिखी और उस फाइल को कहाँ पे रख दिया, स्टेजिंग एरिया के अंदर। कुल मिला के कि आपने कुकिंग करी और कुकिंग करने के बाद वहाँ से खाना गैस से हटा के डाइनिंग टेबल पे लाके रख दिया है। अब वहाँ से आप डिसाइड करोगे कि कौन सी फाइल कहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है, कौन सी फाइल किस पर्टिकुलर रेपोजिटरी के अंदर मूव करनी है, वो सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट लेवल आता है। अब यहाँ पे आ गया स्टेजिंग की, यहाँ पर मैंने क्या करा, गिट ऐड करा। अब जैसे गिट ऐड करूँगा तो आपकी जो फाइल है, जो ये index.html है, ये फाइल यहाँ पर आ जाएगी index.html, और ये जो है आपको ये फाइल यहाँ पे शो होगी ग्रीन कलर से। एंड नाउ दिस फाइल रिमूव फॉर दिस लोकेशन, और ये जो फाइल है ये इस पर्टिकुलर लोकेशन से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप तभी कर सकते हैं यहाँ पे जब आपका वर्किंग स्पेस फ्री होगा। या तो आप उन्हीं फाइल्स के अंदर एडिटिंग करो, या अगर आपको नया प्रोजेक्ट करना है तो आपको पहले अपना वर्किंग स्पेस क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा। तो उस केस में आप अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया में होल्ड कराओगे। तो होल्डिंग करने के लिए आपका जो है स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। इन ए स्टेजिंग एरिया यू कैन नॉट मॉडिफाई और एडिट द फाइल। आप स्टेजिंग के एरिया के अंदर डेटा के अंदर किसी टाइप्स की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। यानी कि कुकिंग अगर करनी है तो अगर कुछ भी चेंज करना है तो गैस पे करना होगा, डाइनिंग टेबल पे आने के बाद आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। नाउ कि सपोज करिए यहाँ पर आपकी 10 फाइल हो गई। अब 10 फाइल में एक इंडेक्स है, एक जावा है, एक PHP है। आपका जो है PHP और जावा क्या है, अनकम्प्लीट है। तो अनकम्प्लीट फाइल को आप नहीं भेजना चाहते, तो नाउ कि अब आपका क्या होगा नेक्स्ट, कि अब आपको यहाँ से फाइल को करना होगा कमिट। कमिट आपको करनी पड़ेगी पहले ब्रांच के अंदर। तो नाउ यू कैन टाइप द कमांड गिट कमिट। यहां पर आपकी कमांड चलेगी गिट कमिट की। जब गिट कमिट हो जाएगी तो नाउ कि आपकी इंडेक्स डॉट फाइल है ये रिमूव होके आपके कहां पर आ जाएगी, ब्रांच के अंदर। नाउ कि दिस फाइल इज रिमूव फ्रॉम द स्टेजिंग एरिया, यानी कि अब आपका स्टेजिंग एरिया भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। यानी कि अब आपकी फाइल ना तो स्टेजिंग एरिया में है ना वर्किंग स्पेस में है। नाउ व्हेन यू कमिट इट जनरेट द वर्जन आईडी। ये आपको यहाँ पर एक कमिट आईडी, जिसको मैं वर्जन आईडी कॉल कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड द कमिट आईडी। ये अब एक कमिट आईडी जनरेट करेगा कि आप जितनी बार भी डेटा के अंदर चेंजेस करोगे और कमिट करोगे तो वो डेटा आपके लिए एक कमिट आईडी 40 डिजिट की न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। और उसी वैल्यू के बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि पहले डेटा में क्या था और बाद में डेटा के अंदर क्या चेंजेस एग्जीक्यूट हुई है। एक चीज ध्यान रखना, यू कैन नॉट रिकवर डेटा इफ योर डेटा इज कमिट इन अ ब्रांच। अगर आपने फाइल को ब्रांच में कमिट कर दिया तो वो फाइल आपके पास रिटर्न नहीं आएगी। ये चीज ध्यान रख लेना कि ब्रांच में अगर जो डेटा आ गया तो वो आप रिट्रीव नहीं कर सकता। आप स्टेजिंग एरिया टू वर्किंग स्पेस टू स्टेजिंग एरिया लेके आ सकते हो फाइल्स को, लेकिन अगर आपने एक बार कमिट कर दी तो वो फाइल आपकी रिटर्न बैक नहीं होगी, वो फाइल आपकी नहीं रिसेट कर सकते हैं ना उसको हम, वो वापिस नहीं जाएगी। नहीं रिसेट से हो जाती है ना, सॉफ्ट या हार्ड, वो उसी में हार्ड रिसेट करेंगे वापस आ जाएगी। नहीं, उसमें ब्रांच से होल्ड पे जाती है, वो स्टेजिंग पे नहीं आएगी, वो वर्किंग स्पेस में आएगी। हाँ वर्किंग स्पेस में आएगी, हाँ। उसमें नहीं जाएगी, स्टेजिंग में यहाँ नहीं से नहीं जाएगी। आ सकती ना, वो यहाँ से आपकी स्टेजिंग एरिया में वो फाइल जाएगी नहीं। क्लियर? तो ये चीज सीधा वर्किंग में आ हाँ, जाएगी। और यहाँ पर कमिट। अब जब आपकी फाइल ब्रांच में आ जाएगी देन यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपको पुश करनी पड़ेगी फाइल। अब आपको यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, फाइल को पुश करना पड़ेगा। यानी कि ये तीनों जब स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे देन तब जाके आप क्या करोगे, अपनी फाइल को पुश करोगे। जब आप फाइल को पुश करेंगे तब जाके आपका जो डेटा है वो आपका डेटा इस पर्टिकुलर ब्रांच से निकल के आपकी इस पर्टिकुलर ब्रांच में मूव हो जाएगा।
और देन अब नेक्स्ट डेवलपर है, इसका टाइम पीरियड ओवर हो गया, अब नेक्स्ट डेवलपर है तो वो क्या करेगा, सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा कि यहाँ से वो डेटा को क्या करेगा, पुल करेगा इस पर्टिकुलर लोकल के लिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुलिंग, पुश एंड पुल। तो यानी कि अगर ये लैब करनी है तो आपको मिनिमम 2 कंप्यूटर्स और 1 रेपोजिटरीज क्या है, रिक्वायर्ड है। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब, अब हम इस लैब को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही रेपो रहेगी, रेपो चेंज नहीं होगी, उसकी लोकल रेपो बनी है ना, दोनों तरफ लोकल रेपो बनी है ना, वर्किंग स्पेस में जाएगा, पुलिंग करने पे वर्किंग स्पेस में जाएगा। नाउ कि अभी फ़िलहाल में क्या करते हैं, मैं अभी आपको एक सिस्टम वाला बता रहा हूँ या दोनों सिस्टम वाला ही करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक वर्चुअलाइजेशन मशीन पे एक, छोड़ो मैं अपनी फिजिकल मशीन है ये मेरी, मैं इसी मशीन पे क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम जस्ट इंस्टॉल द गिट। सो गिट मुझे इंस्टॉल करना है, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक इंस्टॉल गिट। तो एक तरफ मैं विंडोज़ लेने वाला हूँ और एक तरफ मैं एंड डाउनलोड एंड नाउ फॉर विंडोज़ 64 बिट्स। सो गिट मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यू कैन सी कि गाइस मैं अगर यहाँ पे डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और न्यू पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई ऑप्शन गिट का नहीं आ रहा है। जैसे ही आपका गिट इंस्टॉल हो जाएगा, सो गाइस आपका यहाँ पे गिट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। So now click on downloads and then click git. I'm just double click on this, yes, and install. तो विंडोज़ पे तो आप ग्राफिकली इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स में वो कमांड्स के थ्रू ही होगा। तो पहले मैं विंडोज़ वाला पैरामीटर्स कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आई एम जस्ट कम टू द लिनक्स वाला पार्ट। गिट चाहे आप लिनक्स पे भी इंस्टॉल करो या विंडोज़ पे, आएगा लिनक्स वाला ही कंसोल, विंडोज़ पे भी आपका लिनक्स वाला ही कंसोल आना है। एंड फिनिश। सो नाउ गाइस आई एम इंस्टॉल द गिट। जैसे आप गिट इंस्टॉल करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे नहीं आ रहा, सो नाउ यू कैन सर्च द गिट। सो आपके पास आएगा गिट बैश, यू कैन ओपन द गिट बैश। तो यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर सिस्टम आ गया है, या आपके पास क्या है, या तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट कर लीजिए, या आप क्या विंडोज़ में है तो आप क्या कहते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट कहीं और रखना चाहते हैं। लाइक ये n नंबर ड्राइव्स हैं, मेरे पास ये एक ड्राइव है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक रेपोजिटरी क्रिएट कर ली, न्यू फोल्डर, और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई गेट रेपो। क्योंकि विंडोज़ पर हैं तो ग्राफिकली आप बना सकते हैं। देन आपको क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आपको इसको करना है ओपन, डबल क्लिक, देन राइट क्लिक एंड एक मिनट, क्लिक ऑन गिट बैश। तो ओपन इन गिट बैश, आपको इसको गिट बैश पे लेके जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी की पूरी लोकेशन लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे लोकेशन आ गया है, तो ये क्या, हम इसी डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको इनिशियलाइज कराना है, पहले गिट init init। तो ये आपकी क्या है, गिट इनिशियलाइज हो गया। आई एम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज, टेक्स्ट, तो लाइक कि अब मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हूँ, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं गेट स्टेटस, STATUS स्टेटस, तो अभी यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। अब मुझे कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, तो अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, न्यू, और यू कैन, या आइदर यू कैन जस्ट ओपन इन नोटपैड। आपने नोटपैड ओपन करा एंड नाउ फाइल को आपने यहाँ पे सेव एज करा। आई एम जस्ट कम टू द हेयर एंड यहाँ पे आके मैंने फाइल को करा लाइका, मेरी फाइल है एक लाइका INDEX index.java। सपोज करिए मेरा कोई जावा का प्रोजेक्ट है, एंड नाउ सेव इट। तो देखिए ये फाइल मेरी यहाँ पर आ गई, index.java जो फाइल है वो मेरी पर्टिकुलर इस लोकेशन पे शो हो रही है। अब मुझे अगर इसके अंदर कोई भी डेटा या कोई भी अपना कोड लिखना है, तो मैं VS कोड के अंदर भी ओपन कर सकता हूँ, या डायरेक्ट आप इस फाइल को भी ओपन करना चाहते हैं तो ओपन
कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक ओपन विद इन नोटपैड। अब मैं इसके यहाँ पे लिख दूँ लाइक WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया एंड टुडे डेट इज 23rd AUG अगस्त 25। सपोज करिए ये मैंने कुछ यहाँ पे कंटेंट ये अपना प्रोजेक्ट का लिखा है, यहाँ पे ये चीज़ें एग्जीक्यूट करी। नाउ गाइस देखिए कि अगर ये आपने डेटा कब लिखा है, क्या हुआ है, कुछ नहीं पता लग रहा। अगर अब आप इसको गिट के अंदर ओपन करते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ पे गिट बैश करते हैं, यू कैन सी द गिट स्टेटस है। सो देखिए index.java फाइल आपको यहाँ पे शो हो रही है। गॉट इट द बाइट, यानी कि ये क्या है, ये आपको रेड कलर से हो रही है। दैट मीन्स कि ये हमारा कौन सा है, वर्किंग स्पेस है। अगर मुझे फाइल को एडिट करना है तो vim index.java मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ, और यहाँ से भी जो भी मुझे i4 इंसेट, वो लिनक्स वाला कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे वेलकम टू इंडिया ICCP इन्फोटेक। तो जो भी मुझे काम करना है मैंने यहाँ पे वो काम करा। देन स्केप :WQ और अगेन टाइप द गेट स्टेटस। तो देखिए यहाँ पर वही फाइल है। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ से इस फाइल को एडिट करा, या आप ग्राफिकली जाके इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, तो दोनों के अंदर सेम ही चीज़ें आ रही हैं आपकी। एक मिनट, राइट क्लिक ओपन विद इन नोटपैड। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर भी एडिट हो रही है। सो ग्राफिकली करो, मैं इसी फाइल के अंदर काम कर रहा हूँ। बट कहते देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि गेट स्टेटस से आप चेक कर सकते हो। अभी आपको अगर आप यहाँ पे करेंगे गेट ब्रांच, तो आपको कोई ब्रांच भी यहाँ पे शो नहीं करेगा। यानी कि जब भी आप फर्स्ट कमिट करेंगे, नाउ कि यू कैन सी कि जब भी आप अपना पहला कनेक्ट करेंगे इन अ फर्स्ट कमिट, जब भी आप अपना फर्स्ट कमिट करेंगे तब जाके आपकी ब्रांच ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। आपकी ब्रांच कब क्रिएट होगी, जब आप पहला कमिट करोगे। अब फाइल को आपको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना है, तो उसके लिए यू कैन यूज द कमांड git add। तो यहाँ पे दो पैटर्न्स हैं। git add अगर डॉट करा तो उस रेपोजिटरी के अंदर जितनी फाइल्स हैं वो सारी चली जाएंगी। यानी कि अगर 1000 फाइल्स हैं तो 1000 की 1000 फाइल एक साथ स्टेजिंग एरिया में मूव हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास एक फाइल है तो यू कैन पुट द फाइल नेम। तो git add index.java इंटर करा, और इंटर करने के बाद लाइक आई जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टेटस। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपकी जो फाइल है वो आपको किससे दिख रही है, index.java से। इज इट क्लियर द पॉइंट। अब क्या है कि मुझे क्या, अभी भी मैं देखता हूँ यहाँ पे गेट ब्रांच, तो इट्स नॉट शो द एनी ब्रांच। नाउ आई एम जस्ट कमिट, या so आई एम क्लिक ऑन गेट कमिट -m। so git commit give the file name। so फाइल का नेम आप यहाँ पे डाल सकते हो, git commit -m index.java। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा अपना डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। तो लाइक दिस इज प्रोजेक्ट राइट बाय यूजर 1। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे आप यहाँ पे कमिट करेंगे तो ये यूजर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये इसी पर्टिकुलर यूजर को यहाँ पर क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि कमिट करने से पहले आपको यहाँ पर अपने यूजर क्रेडेंशियल्स भी ऐड करने पड़ेंगे, और अपनी गिटहब की रेपोजिटरी को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, कमिट करने से पहले हम क्या करते हैं, अपने यूजर्स वगैरह की कौन सा यूजर यहाँ पे काम करना है। सो आई एम जस्ट टाइप द गेट config --- global user.name and give the username is like a between inverted comma like a कि यहाँ पे यूजर काम कर रहा है गौतम। now the user email gautam@gmail.com, और रेपोजिटरी जिस रेपोजिटरी से कनेक्ट होना है, तो गेट REMOT रिमोट ऐड ओरिजिन। और ओरिजिन करने के बाद नाउ कि जो हम लोगों ने रेपोजिटरीज क्रिएट करी थी, उस रेपोजिटरी का एंड पॉइंट,
देन इंटर। तो ये 3 पैरामीटर्स और आपको करने पड़ेंगे। और उसके बाद अब यानी कि अब मैं जब कमिट करूंगा, तो जब कमिट आईडी जनरेट होगी तो वो बताएगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने इस टाइम पर ये डेटा के अंदर ये चेंजेस करी है। यानी कि आप कोई भी डेटा जब कमिट करेंगे तो उसके साथ उसकी यूज़र की इंफॉर्मेशन अटैच होकर जाएगी। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इस डेटा के अंदर कौन सा यूज़र काम कर रहा है। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन गेट COMMIT commit -m index.java मेरी फाइल है, बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा लाइक दिस कोड राइट बाय GAUTM गौतम। तो ये मैंने यहाँ पे कमिट कर दिया। नाउ did not match this code right by the Gautam did not match any files। एक मिनट, get status। so git commit -m index.html। तो यहाँ पर मैंने फाइल का नाम नहीं दिया है। तो गेट कमिट -m दिस कोड राइट बाय द गौतम। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गेट STATUS स्टेटस, तो आपके पास यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। नाउ फाइल यहाँ पे नहीं है, तो फाइल गई कहाँ? इफ़ यू कैन सी द गेट लॉग, तो लॉग से वो बताएगा कि ये आपकी कमिट आईडी है, किस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर है, मास्टर ब्रांच के अंदर गई है, किस ऑथर कौन है जिसने इस फाइल को लिखा है, गौतम, किस डेट और टाइम पर है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो यू कैन सी द गिट शो। तो जब आप गिट शो कमांड करेंगे तो लाइक यहाँ पर आपके पास ये आपको मिनिमम 7 कैरेक्टर लेनी पड़ेगी कमिट आईडी एंड इंटर। से ये बता देगा कि इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया ICCP इन्फोटेक 23 अगस्त 2025। तो ये अभी हमारा पहला पैरामीटर है। अब इस फाइल के अंदर अदर चीज़ें कि देखिए ये फाइल यहाँ तो आ चुकी है, लेकिन अगर आप देखें तो ये फाइल आपकी यहीं पर ही पड़ी हुई है, वो वर्चुअली वहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। अब एक बात बताइए कि ये अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आप कोई बता सकता है कि ये वाली जो सॉफ्टवेयर्स है, यहाँ पे कोई भी XY सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर, या मैं कहता हूँ यहाँ पर मैंने कोई एक फ़ाइल बना रखी है, ये फाइल में मैंने लास्ट मॉडिफिकेशन कब करी होगी, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता ना। अब देखिए गिट का बेनिफिट बताता हूँ आपको, क्योंकि ये अगर फाइल गिट के साथ कनेक्टेड होती तो पता लग जाता। लाइक अगर अब मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्टिकुलरली दिस ड्राइव एंड माई VM सॉरी माई गिट रेपो, राइट क्लिक एंड ओपन विद इन नोटपैड। मैंने यहाँ पे क्या करा, एडिटिंग करी, फाइल इंटर 2 बार इंटर करा और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो इंडिया, यानी नेक्स्ट डे आके मैंने फिर से काम करके इस फाइल को सेव कर दिया। अब आपको 10 दिन बाद देख रहा है तो कोई बता सकता है कि इस फाइल में कब कौन सी लाइन लिखी गई है, कितनी बार इंटर करा गया है? नहीं ना। बट अगर मैं गिट पे चाहूँ तो गिट से पता कर लूँगा। जैसे ही मैं गिट पे जाके गिट स्टेटस कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे दिखाएगा मॉडिफाई, फाइल पे अपने आप क्या गया, यानी कि इस फाइल को किसी ने ओपन करा है और इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुई है। अगर कुछ चेंजेस नहीं होती तो यहाँ पे वो फाइल शो ही नहीं होती। अगर आपने उसमें एक स्पेस भी डाला है, एक इंटर भी डाला है ना, तो उसके ऊपर मॉडिफाई लिखा आ जाएगा। अब नाउ क्या, अगेन गेट ऐड डॉट एंड गेट कमिट -m then file name index.html between inverted comma my Gautam second COMMIT commit। क्या हो रहा है, लेके फाइल को ले लेता है, तो 1 मिनट, कमिट। तो पहले फाइल का नेम आएगा, फिर -m आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरी फाइल भी करी। अब आप देखिए दोबारा से आके गेट लॉग, अब आपको 2 कमिट आईडी है, फाइल एक ही है, लेकिन अब कमिट आईडी क्या है कि वो बता रहा है कि पहली 15/28 पे हुआ है ये वाला, इससे पहले 15/25 पे, यानी कि 3 मिनट के अंदर फाइल के अंदर कुछ हुआ। अब आपको दोबारा से पता लगाना है, तो देखिए दोबारा से एक कमिट आईडी यहाँ पे जनरेट हो गई। नाउ अगेन गेट शो एंड गेट शो करने के बाद पेस्ट इंटर। तो देखिए वो आपको दोबारा से यहाँ पे बता रहा है कि
प्लस प्लस यानी कि आपने एक ब्लैंक डाला है, फिर हेलो इंडिया आपने ऐड ऑन कराया, यानी कि ये जो डेटा है ये डेटा इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर क्या हुआ है, ऐड ऑन हुआ है। नाउ क्या यही डेटा आपको कहाँ पे भेजना है, रेपोजिटरी पे भेजना है, यानी कि कहाँ पर, सेंट्रलाइज रेपोजिटरी पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, गेट पुश -u-f ओरिजिन मास्टर, यानी कि फोर्सफुली मैं भेज रहा हूं। जैसे आप मास्टर करेंगे इट्स आज द गिटहब रेपोजिटरी क्रेडेंशियल्स, पुश करते वक्त चाहिए। तो ये आपसे क्या यहाँ पे पुश इसलिए कर दिया क्योंकि मेरा जो है रेपोजिटरी ऑलरेडी मेरे ब्राउजर पे लॉगिन हो रखी है। लेकिन ये आपसे क्या पूछेगा, ये आपसे यहाँ पे जब भी आप पुश करेंगे तो ये आपसे गिटहब के रेपोजिटरी के लॉगिन क्रेडेंशियल पूछेगा। तो आपसे पूछेगा गिटहब अकाउंट, और सेकंड नंबर पे ये आपसे पूछेगा टोकन, जो कि मैं अभी लिनक्स पे करूँगा तो वहाँ पे पूछेगा। और आप देख सकते हैं कि जो गिटहब अकाउंट है, जो मैंने गिटहब पे रेपोजिटरी यहाँ पे बनाई थी, उसके अंदर ये फाइल यहाँ पे आ चुकी होगी। तो देखिए index.java आ गई, यहाँ पे जो लेटेस्ट फाइल होगी वही आउटपुट दिखेगा। अब मुझे अगर देखना है कि यार यहाँ पे काम कितनी बार हुआ है, तो बता रहा है 2 बार में काम हुआ है, दोनों की कमिट आईडी ये रही। तो पहले क्या हुआ है, दूसरा क्या हुआ है, दोनों में क्या फ़र्क है। अगर मैं पहले में सोचता हूँ कि पहले में क्या काम करा, तो बता रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया ICC पे इन्फोटेक, इतना काम हुआ है। सेकेंड टाइम में क्या चेंजेस हुई है, तो सेकेंड टाइम में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो बताएगा इसके अंदर ये चीज़ें ऐड ऑन करी गई है। दोनों तरफ वो बता रहा है कि किस यूज़र ने करी है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर उस यूज़र्स की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें आ रही है, उसकी कमिट आईडी आ रही है। लाइक कि पहले डेवलपर का टाइम अप हुआ, अब क्या है, दूसरा डेवलपर लॉगिन करेगा। अब दूसरा डेवलपर सपोज करिए वो लिनक्स पर है, तो लिनक्स पे अगर कोई दूसरा डेवलपर है तो अगेन आई एम जस्ट लॉगिन विद द क्लाउड। मैं अब दूसरी लाइनक्स की मशीन क्लाउड पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन अमेजोन पोर्टल, सिद्धार्थ लॉगिन करना, क्लाउड लॉगिन करना। तो एक मैंने ऑन प्रीमाइस लिया है, दूसरा मेरा डेवलपर हो सकता है क्लाउड पे हो, या हो सकता है डेवो कंटेनर्स पे हो, या हो सकता है वर्चुअलाइजेशन पे हो। समझ में आ रहा है? सर इमेज जो अभी कमिट करते थे index.html, फिर वो दोबारा अगर विंडो में होए तो दोबारा एडिट कर सकते हो उसे। फाइल तो वही है, एक लोकल रैपो में कॉपी पड़ी हुई है ना, तो वो तो हमारी लोकल रैपो में ही है, एक कॉपी वहाँ चलेगी। अब इंटरनेट अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा तो आपके पास तो है ना, आप अपना काम करिए। जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आएगी आपकी, आप दोबारा से पुश कर दीजिए वहाँ पे। आप कह रहे थे ना जो कमिट होता है वो दोबारा नहीं हो सकता उल्टा। ब्रांच से वापस नहीं आएगी, वो वहाँ पे तो रहेगी, आपके पास लोकल कॉपी तो एक आपके सिस्टम पे रहेगी। चेंज फिर भी हो सकता है जो हमने कमिट कर दिया। लाइव वाले में नहीं होगा, लाइव वाले मतलब जो गिटहब के अंदर चला गया वहाँ पे होगा पुश करने के बाद ही। लाइक कि अब मेरे को सेकंड पे आता है, मैं उसी फाइल के अंदर, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट भी तो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। उसने बोला 10 लाइन उसने लिख दिया, अब उससे आगे का डेवलपर उससे आगे का कोड लिखेगा, क्योंकि हम एक डेवलपर पे डिपेंडेंसी थोड़ी ना बनाएंगे। तो हमारा तो 24/7 शिफ्ट वाइज काम हो रहा है। तो ना हम जस्ट क्रिएट अ इंस्टेंस, मैं यहाँ पे एक लिनक्स का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम इज लाइक गेट अमेजोन लिनक्स में यूज़ कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग इन कोई सा भी ले लेते हैं, t2.micro. I'm just create a key pair. Is it like a git key one network, create a security group, give the name is like git sg flaw all traffic, all traffic custom anywhere, now launch status। ओहो, ये क्यों सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, क्या बात है भाई। VPC के अंदर किसने सबनेट्स उड़ा दिए। सबनेट ही नहीं है। चलिए आई एम जस्ट मूव इन सिंगापुर लोकेशन, so click subnet is available, root table is available,
क्लिक ऑन रूट टेबल, सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन, यहाँ भी एडिट नहीं है. नाउ एडिट रूट, सो इंटरनेट गेटवे भी इसके साथ अटैच्ड है. नाउ सेव चेंजेस. नाउ क्लिक ऑन EC2, लॉन्च इंस्टेंस. राशि है तो क्लास में नहीं इसमें नहीं है, दूसरी मॉर्निंग क्लास में मॉर्निंग था. मॉर्निंग में आता है। अभी धनंजय और वो है नहीं होंगे, वो भी नहीं है, डेवॉप्स है तो. पीछे लेवल या बोल रहे थे ना वो दोनों शाम वाले बैच में होंगे नहीं दोनों हो गए शाम को 5 बजे वाले. 5 बजे वाला. और एक बार राशि आया ना, राशि को भी बोला मेरा फ़ोन नहीं उठाया, उसको बोला मेरे से बात करो. Like get VM. Now Amazon Linux. T2.micro, create a key pair. Singapore. तो गाइस मैंने यहाँ पे अभी लिनक्स की मशीन लॉन्च करी है. आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद लिनक्स मशीन और सेम पूरा का पूरा प्रोसेस लिनक्स पे भी मैं करूँगा. सो क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, आई एम जस्ट क्लिक, देन क्लिक ऑन कनेक्ट SSH client, copy the endpoint and come to the CMD. तो देखिए यहाँ पर ये गिट एक्सेस हो रहा है, ये मेरा विंडोज़ का गिट था. नाउ आई एम जस्ट ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट, CD डाउनलोड, पेस्ट, इंटर, YESCS. तो गाइस यहाँ पर ये मशीन मैंने लॉगिन कर लिया. अगेन क्लिक ऑन सेटिंग्स. सो अब यहाँ पे क्या है, लिनक्स हो गया SU दिया sudo SU हाइफन, देन yum instll इंस्टॉल git स्पेस हाइफन y. सबसे पहले मैंने git इंस्टॉल करा यहाँ पे. then mkdir my repo, then cd my repo, then git get init init, then git con fig config hyphen global global usa user dot name name between inverted comma is like Ravi, then email ID, ravi@gmail.com. after that get remote remote add origin and then give the repository link name, जो भी मेरा repository का link है. so now I'm just click on this repository. now यहाँ से मेरे को एंड पॉइंट मिल जाएगा, कॉपी, पेस्ट, देन इंटर. इसके बाद अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे गेट पुल ओरिजिन MASTR मास्टर. तो मैंने यहाँ पे गेट ओरिजिन मास्टर करा, देन चेक द गेट स्टेटस. तो एक मिनट, यहाँ पे ब्रांच नहीं आई. गेट पुल ओरिजिन क्या चीज़, गेट STATU स्टेटस कुछ नहीं है. गेट PUL because this is not the default configuration remote of your current branch, you must specify the branch. Let origin MAIN name. So branch
branch master fetch head already up to date, get status हो गया, आ जाए ls, ओके सॉरी ls करने पे देखिए वो index.java फाइल मेरे पास आ गई, क्योंकि उसके अंदर कोई चेंजेस तो करी नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर स्टेटस में नहीं दिख रही। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, vim index.java, तो देखिए वही डेटा वहाँ पे भी लिखा हुआ है, i4 insert हेलो दिल्ली। सपोज करिए यूज़र ने यहाँ से फिर से चेंज करा :wq। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे गेट status स्टेटस, तो अगेन यहाँ पे देखिए अगेन दोबारा से मॉडिफाई लिखा आ गया, देन गेट ऐड index.java, then again type the get status, तो मॉडिफाई शो हो रहा है, मॉडिफाई शो करने के बाद मॉडिफाई index.java हो गया, देन गेट commit -m and then modify by ravi, देन अगेन गेट लॉग। सो अब आप दोबारा से लॉग करेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए 3 लॉग आ गए, तो बता रहा है कि ये वाला जो करंट है ये तो रवि से है, बट उसके अलावा यहाँ पे किसी और यूज़र ने भी यहाँ पर काम करा हुआ है। तो देखिए सारे के सारे लॉग्स आ रहे हैं, यानी कि दूसरा यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पता लगेगी, कितने डेवलपर्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, या इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कौन कौन काम क्या क्या करना है। अगर मुझे अब यहाँ पे देखना है लाइक अ गेट लॉग एंड आई एम टाइप द लेटेस्ट मिनिमम 7 कैरेक्टर्स, तो देखिए यहाँ पे शो बताएगा लाइक अ गेट लॉग करा है, सॉरी गेट शो, तो देखिए अगेन वो बता रहा है कि अब यहाँ पे क्या है ++ हेलो दिल्ली उसने ऐड ऑन करा है। अब मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर फाइल को देखना है गेट ब्रांच, तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे भी एक ब्रांच डिफ़ॉल्ट बन के आगे मास्टर, आगे हम अभी ब्रांचेस पढ़ेंगे कल। अब इससे आगे क्या किया, मुझे ये फाइल भी वहाँ पे भेजनी है, तो आई एम जस्ट टाइप द गेट push -u-f origin origin mastr master ही नीड फॉर द यूज़र नेम। तो मेरा जो यूज़र नेम है ICCP NORTH नॉर्थ INDIA इंडिया है, यू नीड अ टोकन, तो पासवर्ड ये मांग रहा है, तो यहाँ पे आपको टोकन ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो नाउ कि मेरे पास यहाँ पे मेरा टोकन ऐसे कैसे उड़ जाएगा, पढ़ा रहा हूँ मैं तो ऐसे थोड़ी ना रखा रहेगा, पेस्ट कर दिया इंटर, शो नहीं होगा आपको टोकन, सिर्फ कॉपी करके राइट क्लिक कर दिया इनविजिबल। नाउ यू कैन सी कि अब आप जब वहाँ पे जाके देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे दोबारा से इस पर्टिकुलर फाइल को, तो यहाँ पे अभी गौतम से आ रहा है। नाउ कि आपने जैसे इसको रिफ्रेश करा तो इस बार यहाँ पे मॉडिफाई द रवि आ रहा है। अब इस फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा एक साथ दिखेगा, यहाँ पे कॉमन प्रोजेक्ट दिख रहा है, लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पर ये जो काम है ये इस पैटर्न से हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं रवि ने क्या काम करा है, तो वो बता रहा है कि ये वाला जो काम है ये रवि का है। तो यहाँ पे क्या है, हर उसकी एक अलग अलग आईडी दी हुई है, उस आईडी के बेस पे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर फाइल में किसने कितना काम करा है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज कि हाउ टू पुश एंड पुल कोड फ्रॉम गिट टू गिटहब एंड गिटहब टू गिट। तो ये आपका गिट का मेन जो टास्क है वो यही है आपका, हाउ टू पुश एंड पुल कोड फ्रॉम PC1 टू PC2 वाया गिटहब। तो ये पूरा का पूरा आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पुश एंड पुल आपका यहाँ पे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इससे आगे अदर चीज़ें और क्या हैं, गिट के अंदर ब्रांचेस का रोल क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू गाइस, इज इट क्लियर?